आज की दुनिया में जहां हर तरफ से जानकारी की बौछार हो रही है, वहां सच और झूठ के बीच फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है। तो चलिए आज क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि सही तरीके से सोचने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट को समझते हैं। कभी सोचा है कि हम सच को राय से कैसे अलग करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब लगभग रोज ही करते हैं, चाहे न्यूज़ देख रहे हो या बस किसी से बात कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे जबरदस्त टूल्स को जो हमें और साफ और बेहतर तरीके से सोचने में मदद करेंगे। तो हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल है एक दावे यानी कि सच और एक राय जो किसी की अपनी सोच होती है के बीच के फर्क को समझना। चलिए इन दो तरह के बयानों पर थोड़ा गौर करते हैं। पहला है तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। ये एक दावा है जिसे हम चेक कर सकते हैं सही है या गलत। वहीं दूसरी तरफ आज बहुत ठंड है। ये एक राय है जो इस बात पर निर्भर करती है कि किसी को कैसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही इस शहर में क्राइम रेट सबसे कम है को हम आंकड़ों से साबित कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि ये रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है, ये तो पूरी तरह से एक पर्सनल चॉइस है। तो एक दावा या सच दरअसल कोई भी ऐसी बात है जिसे सबूतों के आधार पर सही या गलत साबित किया जा सके, और यही चीज किसी भी लॉजिकल सोच की बुनियाद होती है। अब आते हैं हमारे दूसरे टूल पर, और यह है छिपे हुए दावों को ढूंढ निकालना। क्योंकि पता है हर दावा सीधे सीधे नहीं कहा जाता, कई बार ये बातों में छिपा होता है। ये लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी, डॉक्टरों द्वारा सुझाया गया। सुनने में कितना भरोसेमंद लगता है ना, खासकर टूथपेस्ट के विज्ञापनों में। लेकिन एक क्रिटिकल थिंकर यहां फौरन सवाल उठाएगा, आखिर कितने डॉक्टरों ने इसे सुझाया है? 100 में से सिर्फ 2 ने या 100 में से 99 ने? देखिए यही वो छोटे छोटे सवाल हैं जो एक धुंधले से दावे के पीछे की असली कहानी सामने ले आते हैं। और ऐसे छिपे हुए दावे आपको हर जगह मिलेंगे, विज्ञापनों में, नेताओं के बयानों में, सोशल मीडिया की पोस्ट्स में, मतलब हर उस जगह जहां लोगों को बिना कोई ठोस सबूत दिए अपनी बात मनवाने की कोशिश की जा रही हो। हमारा अगला टूल तर्क में होने वाली आम गलतियों को पहचानने से जुड़ा है। इन्हें लॉजिकल फैलेसीज भी कहते हैं, और ये किसी भी दलील को बहुत कमजोर बना देती हैं। पहली गलती है एड होमिनम। इसमें होता यह है कि लोग दलील पर बात करने के बजाय दलील देने वाले इंसान पर ही हमला कर देते हैं। ये मुद्दे से ध्यान भटकाने का एक बहुत ही पुराना तरीका है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है, अरे हम तुम्हारी बात क्यों सुने, तुम तो अपनी जिंदगी में कभी सफल हुए ही नहीं। अब यहां देखिए, आइडिया में क्या कमी है इस पर बात नहीं हो रही, बल्कि बोलने वाले के कैरेक्टर पर सवाल उठाया जा रहा है। फिर आती है एक और बड़ी आम गलती, स्ट्रॉ मैन। इसमें किसी की बात को तोड़ मरोड़कर एक ऐसा कमजोर रूप दे दिया जाता है जिस पर हमला करना बहुत आसान हो जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे असली इंसान से लड़ने की जगह उसका एक पुतला बनाकर उसे गिरा देना। चलिए अब जरा नंबरों की दुनिया में चलते हैं। आंकड़े और ग्राफ्स बहुत पावरफुल लगते हैं, लेकिन कई बार ये हमें गुमराह भी कर सकते हैं। जरा इस बार चार्ट को देखिए। यह दिखा रहा है कि क्राइम रेट 5% से बढ़कर 10% हो गया है, लेकिन ध्यान से इसके वाई एक्सिस को देखिए। स्केल को इस तरह से बदला गया है कि यह छोटा सा उछाल भी बहुत बड़ा लग रहा है। अब सोचिए, अगर इसी डेटा का स्केल बदल दें तो यही बढ़ोतरी बहुत मामूली सी दिखेगी, है ना? कमाल का मायाजाल। तो अगली बार जब भी आपके सामने कोई आंकड़ा आए तो यह सवाल पूछना मत भूलिएगा, सैंपल साइज क्या था? क्या परसेंटेज के पीछे असली नंबर छिपाए जा रहे हैं? और सबसे जरूरी, क्या यह सिर्फ एक संयोग है या वाकई एक चीज दूसरी चीज का कारण है? जैसे गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ती है और डूबने की घटनाएं भी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आइसक्रीम खाने से कोई डूब जाता है। तो अब सवाल यह है कि इन सारे टूल्स को एक साथ इस्तेमाल करके हम सोच समझकर बेहतर फैसले आखिर कैसे ले सकते हैं। तो ये रहा एक सीधा सा एक्शन प्लान। सबसे पहले अपनी समस्या को एकदम साफ साफ समझें। फिर दूसरा कदम, सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग सोर्स से जानकारी इकट्ठा करें। तीसरा, हर विकल्प के फायदे और नुकसान पर गौर करें। चौथा, उसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं इसका अंदाजा लगाएं। पांचवा, और ये बहुत जरूरी है, अपनी पर्सनल पसंद या नापसंद को पहचानें। और आखिर में छठा कदम, पूरी तैयारी के साथ फैसला लें और देखें कि उसका नतीजा क्या होता है। हमेशा याद रखिए, एक अच्छा और मजबूत फैसला तर्क और सबूतों पर टिका होता है, सिर्फ दिल कह रहा है या गट फीलिंग पर नहीं। यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक फैसला है जिसे आप इन नए टूल्स का इस्तेमाल करके दोबारा जांच सकते हैं? सोचिएगा जरूर।